प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अपनी इंग्लिश वर्कबुक के अंदर हमारा जो एक चैप्टर है, ए विजिट टू कैम्ब्रिज, यूनिट 7 के अंदर हम इसको देखते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो को समझें। इसमें सबसे पहले दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ दिया गया है। इसको आप एक दो बार ध्यान से पढ़ें और इसके नीचे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके फिर आपको जो है आंसर करने हैं। तो हम पैराग्राफ देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी ये जो पैराग्राफ दिया गया इसको पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इससे संबंधित जो प्रश्न है उनके जो है हमें आंसर जो है जवाब देने हैं। थिंक बिग, बड़ा सोचो। थिंक फास्ट, जल्दी सोचो। एंड थिंक अहेड, और आगे की सोचो। दिस वाज द फॉर्मूला बिहाइंड द सक्सेस ऑफ धीरूभाई अंबानी। ये जो फार्मूला है, ये जो नियम जो कायदे कानून है, ये धीरूभाई अंबानी की सफलता के पीछे का उनका राज है कि बड़ा सोचो और तेज सोचो और आगे की ओर सोचो। ये उनकी सफलता का राज है। धीरूभाई अंबानी, द सन ऑफ ए स्कूल टीचर। धीरूभाई अंबानी जो है एक स्कूल के अध्यापक का बेटा। फ्रॉम ए रिमोट विलेज, एक दूरदराज गांव का। इन रूरल, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। गुजरात वाज, जो कि गुजरात में है। यानी धीरूभाई अंबानी एक गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में दूरदराज के एक गांव से एक स्कूल के अध्यापक का बेटा है। वाज बोर्न ऑन 28 दिसंबर, जिसका जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ, 1932 में हुआ। गुजरात के एक कटे थटे गांव में एक अध्यापक का बेटा रहा है धीरूभाई अंबानी। एज स्मॉल बॉय, और एक छोटे लड़के के रूप में, ही यूज्ड टू सेल स्नैक्स, वो जो है स्नैक्स बेचा करता था। टू पिलग्रिम्स आउटसाइड ए टेम्पल, एक मंदिर के बाहर जो धार्मिक जो यात्रा करने वाले होते हैं उनको वो स्नैक्स बेचता था जब छोटी उम्र में था। इन इज नेटिव विलेज, अपने जो है पैतृक गांव में। बट ही हैड बिग ड्रीम्स, लेकिन उसके सपने थे वो काफ़ी जो है बड़े थे। ड्रीम्स, उसके सपने काफ़ी बड़े थे। धीरूभाई अंबानी एज ए टीनेजर, और जो युवावस्था में था, टीनेजर था वो, मूव टू एडेन टू मेक हिज फ्यूचर, वो एडेन की तरफ उसने मूव किया गया अपने जो है भविष्य बनाने के लिए। ही स्टार्टेड वर्किंग, उसने काम करना प्रारंभ कर दिया। एज एन अटेंडेंट, अटेंडेंट के रूप में उसने जो एक पेट्रोल स्टेशन पर जो है काम करना जो है उसने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में अपना भविष्य बनाने के लिए। देन ही टुक अप ए क्लरिकल पोजीशन इन एन ऑयल कंपनी, फिर उसको जो है एक तेल की कंपनी में एक क्लरिकल की जो है पोस्ट उसे जो प्राप्त हो गई, क्लरिकल कलर की पोस्ट प्राप्त हुई। विद द मनी, और पैसे से ही एंड उसने कमाया देर, वहाँ इस पैसे से उसने वहाँ और कमाया। ही स्टार्टेड रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन इन मुंबई, और फिर उसने जो है मुंबई के अंदर जो रिलायंस जो कमर्शियल कॉरपोरेशन थी वो उसने वहाँ पर जो है स्टार्ट कर दी। देन ही ओपनड हिज फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, फिर उसने सबसे पहले जो अपनी टेक्सटाइल मिल, इन कपड़े की जो मिल थी वो स्टार्ट की। कहाँ? इन नरोदा इन 1966, 1966 में नरोदा में उसने जो अपनी टेक्सटाइल मिल जो है खोली स्टार्टिंग में। ही मेड विमल, उसने विमल बनाया, हिज टेक्सटाइल, अपनी टेक्सटाइल विमल में उसने ब्रांड दिया। विच फ्लोरिस्ड एंड स्टिल रिमेन एज हाउस होल्ड नेम इन इंडिया,
और वो आगे जो है फ्लोरिस्ट हुई, आगे उसका व्यापार निखरा काफ़ी। स्टिल रिमेन ए हाउस होल्ड नेम इंडिया, जिसने जो है भारत के अंदर काफ़ी नाम जो है काफ़ी कमाया। बच्चों इस प्रकार से इस पैराग्राफ को हम 2 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार। फिर जो नीचे दिए गए हमारे जो ये जो क्वेश्चन हैं इनको हम जो है देखते हैं। इसमें क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि व्हाट वाज धीरू भाई अंबानीज फॉर्मूला फॉर सक्सेस, यानी उसकी सफलता के जो राज है, सफलता का उसका जो मंत्र है, क्या फॉर्मूला है उसके धीरू भाई की सफलता का जो फॉर्मूला क्या है। तो हम ये फॉर्मूला है, पहले क्वेश्चन का हमारा जो है जवाब ये रहेगा, थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड। दिस वाज द फार्मूला बिहाइंड द सक्सेस ऑफ धीरू भाई अंबानी। तो पहले प्रश्न का जवाब हमारा जो है ये रहेगा, और यहाँ तक जो है करेंगे पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न इसमें कहता है कि धीरू भाई अंबानी वाज सन ऑफ, धीरू भाई अंबानी वाज सन ऑफ, यानी वो किसका जो है पुत्र था, धीरू भाई अंबानी जो है किसका पुत्र था। तो हमने जो है यहाँ पढ़ा, तो यहाँ से हम देखते हैं धीरू भाई अंबानी द सन ऑफ ए स्कूल टीचर, यहाँ से हम कर देंगे। तो ये हमारा जो है जवाब रहेगा धीरू भाई अंबानी द सन ऑफ ए स्कूल टीचर। दूसरे प्रश्न का जवाब हमारा यहाँ तक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसमें देखते हैं कि ही वॉज बोर्न ऑन, कब जन्मा और किस सन में वो जन्मा। तो तीसरा प्रश्न हमने यहाँ देखते हैं हम कि ही वॉज बोर्न ऑन 28 दिसंबर 1932 इन गुजरात। ये हम कर देंगे यहाँ, बोर्न ऑन 28 दिसंबर 1932 में जो है वो उसका जो है जन्म हुआ था। 28 दिसंबर 1932 में वो जन्म हुआ था। अगला इसमें कहा कि ही सोल्ड, वो बेचा करता था, डैश टू, फिर आउटसाइड ए टेम्पल इन हिज चाइल्डहुड, मंदिर के बाहर अपने बचपन में वो बेचता था, क्या बेचता था। तो हम ये यहां देखते हैं हम, ये हमारा जवाब है कि ई सोल्ड स्नैक, वो स्नैक बेचता था टू पिलग्रम। तो इसमें दोनों खाली स्थानों में स्नैक्स बेचता था टू पिलग्रम्स, पिलग्रम्स को जो है वो जो है अपने स्नैक बेचता था। चौथे प्रश्न का जवाब हमारा ये हो जाएगा। पांचवा प्रश्न इसमें कहा गया है कि एज ए टीनेजर ही वर्कड एज एन अटेंडेंट, उसने एक टीनेजर के रूप में एक अटेंडेंट, जब वो टीनेजर था तो अपनी जो हो नव युवावस्था में था तो वो अटेंडेंट के रूप में कार्य करता था। कहाँ, एज ए टीनेजर ही वर्कड एज एन अटेंडेंट, डैश दे रखा है आगे, तो अटेंडेंट के रूप में वो जो है कार्य करता था एज ए पेट्रोल स्टेशन। ये हमारा जो है उसका जो है जवाब हो जाएगा। 6 क्वेश्चन का हमारा जवाब जो है सॉरी 5वें क्वेश्चन का हमारा जवाब हो जाएगा पेट्रोल स्टेशन के ऊपर जो है वो कार्य करता था। ये 5वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा एट ए पेट्रोल स्टेशन। छठा क्वेश्चन इसमें दिया गया कि ही ओपनड हिज फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन, उसने अपनी पहली जो टेक्सटाइल मिल थी वो कहाँ पर खोली, एंड मेड इज टेक्सटाइल ब्रांड, और उसने जो है किस का जो उसने क्या ब्रांड का उसने जो है नाम दिया। तो इसके अंदर हमारा जो ये जवाब है, ही ओपनड इज फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन नरोडा, इन नरोडा में खोली थी उसने, और उसको विमल का उसने जो है नाम दिया था इन नरोडा, और उसके अंदर विमल का उसने जो है नाम दिया था। तो हमारा जो इसका जो छठे प्रश्न का जवाब है वो हम यहाँ लिखेंगे कि छठे प्रश्न का जवाब हमारा ये है कि नरोडा में खोली थी और विमल उसको जो है नाम दिया था। ये हमारे छठे प्रश्न का जवाब रहेगा, नरोडा और विमल उसको जो है अपने ब्रांड का नाम उसने दे दिया था। 7वां प्रश्न हम देखते हैं।
7वें प्रश्न में उसमें लिखा गया है कि फाइंड वर्ड्स, वो सब ढूंढना है इन द पैसेज, पैसेज के अंदर, दैट आर अपोजिट, जो कि विपरीत है, इन मीनिंग, अर्थ के रूप में वो विपरीत है, अपोजिट है, फ्लोइंग, एंड यूज दैम इन योर ओन सेंटेंसेस, आप उनको अपने वाक्य में प्रयोग करना। फेलियर, फेलियर का जो है सक्सेस है, सफलता है, इसको, इसका अपोजिट सक्सेस है, और स्पेंड, खर्च करना है, तो इसका जो हमारा जो है अर्न हो जाएगा। तो सक्सेस से संबंधित जो है हम सेंटेंसेस उसको बना सकते हैं। तो इसमें जैसे पैराग्राफ की बात करें तो धीरू भाई अंबानी फार्मूला बिहाइंड इज सक्सेस ऑफ धीरू भाई अंबानी, यानी थिंक बिग, थिंक फास्ट, दिस इज फार्मूला बिहाइंड सक्सेस ऑफ धीरू भाई अंबानी। इस प्रकार से हम जो है इसको वाक्य में जो है प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा इसमें एंड है, तो इसमें इसी की बात करें तो इसमें जैसे एंड यानी कमाना, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम ये एंड वाला इसके अंदर देखते हैं, जैसे यहां देखिए, विद द मनी ही एंड देयर, विद द मनी ही एंड देयर, तो इस प्रकार से आप और भी जो है वाक्य अपना जो है बना सकते हो। ही एंड लॉट्स ऑफ मनी बाय हार्ड वर्किंग, इस तरह से हम जो है अपना जो है सेंटेंस को जो है बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इस तरह से वीडियो को बार बार देखें, समझें। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी, और आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसको देखते रहिए और आप इसे अपनी नोटबुक में भी अवश्य लिखें।